हैं जो कह रहे हैं पीओके हमारा है। क्या नाम है? कारी अबरार जमाल। क्या कहेंगे आज पाकिस्तान से जो कश्मीर ने कब्जा कर लिया, जिस पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जा कर लिया है, उस कश्मीर को आजाद कराने की बात क्यों कही जा रही है? आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अभियान छेड़ा है कि जिस तरह से पीओके में लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अभियान चलाया है कि पीओके को पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से आजाद कर दिया जाए। क्या लग रहा है इसकी जिम्मेदार किसको समझा जाए जो इतने साल बाद भी आज भी कश्मीर हमारा नहीं हो पाया है? ये सब पिछली सरकारों की देन है। जिस तरह कांग्रेस सरकार ने सब लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करके संतुष्ट करके रखा है, आज तक भी पीओके पे नाजायज कब्जा है। क्या कहेंगे, बीजेपी जिम्मेदार है या कांग्रेस जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। बीजेपी तो अब 10 साल से आई है, और बीजेपी के आने से पहले लगता था कि पता नहीं कश्मीर हमारा रहेगा या नहीं, आज लगता है कि पीओके हमारे पास आएगा। क्या लग रहा है बीजेपी के राज में कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुए हैं? बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज वहाँ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और करोड़ों वहाँ उसके दिवस पे क्या नाम है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। मुस्लिम समाज के लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम फैलाती है, बीजेपी है जो आजाद नहीं करा पाएगी। बीजेपी सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ काम कर रही है। लेकिन मोहम्मद मौलाना है, आप ही के समाज से आते हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जब से बीजेपी का राज है तब से मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित नहीं है। वो कांग्रेसी मौलाना है सिर्फ और सिर्फ। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारा पीओके हमें वापस होगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि दाढ़ी और टोपी देखकर बार बार मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। कौन कह रहा है मैं मुस्लिम हूँ? मैं हमेशा टोपी लगा के चलो मैं अकेले सफाई करता हूँ। विपक्षी पार्टियों का अफवाह फैलाई जा रही है। जो विपक्षी फेल है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है, न कोई मुद्दा है। आज विपक्षी पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई कुछ। आज माननीय मोदी जी जो इस हिसाब से पूरे देश में विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास काम कर रहे हैं। आज मुसलमान जान चुका है, मुसलमान चाह चुका है, आज मुसलमान शिक्षित हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं एक हाथ में कुरान। कह रहे हैं मोदी जी, पर आप ही की पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, आप ही के समाज के लोग जो है कहते हैं कि हम राहुल गांधी को मानेंगे, अखिलेश यादव को मानेंगे, मोदी को मानेंगे ही नहीं। आज मोदी जी खुद कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देने के बाद आज खुद मोदी जी कह रहे हैं। ये है सीनियर लीडर। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद गुलजार पुंडी, मैं राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गोरक्षा सेवा प्रकोष्ठ और पर्यावरण प्रकोष्ठ। गोरक्षक भी हैं जी। क्या कहेंगे, बार बार कहा जाता है कि मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी देखकर निशाना बनाया जाता है, और आज आपके ही जितने समाज के लोग आए वो कह रहे हैं कि मोदी के राज में हम सुरक्षित हैं। देखो, किसी को दाढ़ी या टोपी के उस पर किसी को कोई नहीं बनाया जा रहा टारगेट। आदमी को चाहिए दाढ़ी सही रखे और टोपी सही रखे और अपने अमाल सही रखे, कोई कुछ नहीं है। हिंदुस्तान सबका है, हम सबका की आजादी के लिए, और हम सबका खूब किसी भी कोई मसला, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत बात है। पीओके की आजादी के लिए मुस्लिम समाज फिर एक बार कुर्बानी देने को तैयार है। एक चीज ये बताइए, कश्मीर को आजाद कराने की अभी बात क्यों की जा रही है? असल में देखो, ये बार बार कहा जाता है, पहले से ही चल रहा है, और कश्मीर को धारा वो जो हटाई 377 हटाई गई है, वो इसी का एक उदाहरण है। क्या समझे, मुस्लिम मोदी के राज में सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित है। 9 साल से क्या हुआ है मुस्लिमों को, बताइए आप। आपको कुछ हुआ है आपके सामने? आप ही के समाज के एक व्यक्ति हैं मोहम्मद मौलाना मदनी, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम मोदी के राज में सुरक्षित नहीं है, बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। आप नहीं तो मदनी साहब ये बात नहीं कहते। मदनी साहब ये मदनी साहब नहीं कहते। कौन कहता है? ये वे लोग कहते हैं जो जाहिल लोग हैं, जिन्हें पता नहीं है। वे लोग कहते हैं, मदनी साहब नहीं कहते इस बात को। और